इससे आगे देखते हैं, जैसे कि अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से ही 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, जिससे स्थान था वरकुंडा कोणा गांव में। जिला कौन सा था? जिला कौन सा था? साथियों आप देखेंगे, आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अक्षांश जैसे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक था। स्थान था वरकुंडा कोणा गांव में। जिला कौन सा था? बांसवाड़ा श्री गंगानगर में। दूरी कितनी थी? तो 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में। 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में, याद रखना है। और अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार कितना था? तो 7.9, जिसमें दूरी को बताने के लिए इसका यूज होता है, किसका? अक्षांशों का। 23 डिग्री 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, ये उत्तरी आर्यंत है, गुजरता है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्षांश के बीच की भाग को क्या कहते हैं? तो कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। ये राजस्थान में ही 297 शहरों में 2011 की जनगणना के अनुसार है। ये करंट अफेयर का बनता है। सिटी के लिए ही 5 ज्यादा जनसंख्या में। कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, ध्यान रखना है। ये 21 जून को सन तथा ही, जिसमें ही 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे 13 घंटे और 27 मिनट का दिन होता है। रात छोटी होती, दिन बड़ा होता है। उसके बाद में ये फैक्ट दे रखे हैं, याद करना है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है, जिसमें बांसवाड़ा में सीधी किरण पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? बांसवाड़ा में, याद रखना है। और कर्क रेखा में राजस्थान की लंबाई कितनी है? तो 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा में राजस्थान की लंबाई कितनी है? तो 26 किलोमीटर है, याद रखना है। और बांसवाड़ा में 100 किलोमीटर लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। बांसवाड़ा में कितनी पड़ती है? 100 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखना। कर्क रेखा में भी निकटतम स्थित शहर कौन सा है? तो कुशलगढ़ है। और कुशलगढ़ के कौन सा है? बांसवाड़ा। कुशलगढ़ इसमें बांसवाड़ा में। राजस्थान का ही कर्क रेखा, राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। 21 जून को कर्क रेखा में संक्रांति कहते हैं। 21 जून को कर्क रेखा की संक्रांति कहते हैं। 21 जून को सबसे बड़ा कर्क रेखा पर दिन होता है, इसलिए कर्क रेखा को संक्रांति कहते हैं। सबसे छोटी रात होती और सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होती है? सबसे छोटी रात होती है, सबसे बड़ा दिन होता है। किस पे? कर्क रेखा। कर्क संक्रांति कहते हैं 21 जून को। उसके बाद में देखना है, ये लिखा है 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2015 से 21 जून में योग दिवस मनाया जाता है। तो अब कौन सा योग दिवस है? 2025 में कौन सा योग दिवस आएगा? तो 11वां आएगा, ध्यान रखना है। इसमें 15 से 25 तक जोड़ेंगे, एक होगा जिसमें एक ज़्यादा जोड़ना है, तो 10 होगा ऐसे। तो उसके 11वां योग दिवस पूछ सकते हैं कब आएगा। योग दिवस 2025 में कौन सा होगा? 11वां होगा। अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं में जलवायु रेखाओं कहा जाती है। उसके आगे देखते हैं, अभी देखेंगे राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, अक्षांश देख लिया, अब देशांतर देखते हैं। तो कटरा जैसलमेर में है 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर। और धौलपुर में है सिलाना 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर है, ये ध्यान रखना है। और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? तो 869 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी बताई थी? तो 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, ध्यान रखना है। अभी देशांतर यहाँ पे लिखा हुआ 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट। और स्थान कौन सा है? कटरा सिलाना में। कटरा गांव है जैसलमेर के अंदर, और सिलाना गांव है धौलपुर के अंदर। इसकी दूरी कितनी है? तो पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी है? 869 किलोमीटर, ध्यान रखना है। अभी नोट करके ये दिखा हुआ है, इसमें ध्यान रखना है कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट। और मध्यम गांव कौन सा पड़ता है? मध्यम गांव कौन सा पड़ता है? तो लमपुलाई नागौर जिले में पड़ता है। लमपुलाई नागौर जिले में पड़ता है गांव। इसका भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बढ़िया से समझा रखा है मैंने। लमपुर नागौर जिले में पड़ता है। इसको सैटेलाइट सर्वे के अनुसार में मध्यम गांव कौन सा पड़ता है? तो गागराना नागौर में पड़ता है। गागराना इसके सर्वे के अनुसार गागराना है, और मध्य गांव बोले तो ये दोनों ध्यान रखना है। सैटेलाइट वाला और ये दोनों, ये डिपेंड सैटेलाइट वाला पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। देशांतरी रेखाओं को समय में तिथि कहा जाता है। देशांतरी रेखाओं के समय की तिथि कहा जाता है, जिसमें 1 डिग्री के बराबर कितने होता है?
4 मिनट होता है, और 1 सेकंड, एक सेकंड के बराबर कितने होते हैं? 4 सेकंड होते हैं। देशांतर, एक देशांतर के बराबर 4 सेकंड होते हैं। 1 डिग्री के बराबर 4 मिनट होते हैं। तो राजस्थान में पूर्वी धौलपुर, राजस्थान के पूर्वी धौलपुर से पश्चिमी जैसलमेर में मध्य 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 के समय का अंतराल कितना है? तो 35 मिनट और 8 सेकंड। 35 मिनट और 8 सेकंड। 35 मिनट और 8 सेकंड, जिसमें सूर्य उदय होने का अंतराल कितना हो गया? 35 मिनट और 8 सेकंड। यानी जैसलमेर से धौलपुर तक, धौलपुर से जैसलमेर तक सूर्य को पहुंचने में, सूर्य होने में कितना? 35 मिनट का, 35 मिनट 8 सेकंड का फर्क रहता है। इसमें धौलपुर में सूर्य उदय हो जाएगा जैसे कि 6 बजे, तो वहां पे होने में कितना टाइम लगेगा? जैसलमेर में होने में कितना बजेगा? 7:35 लगेंगे। 7:35 8 सेकंड लगेंगे। 6 बजे हो जाएगा तो 35 मिनट जोड़ना है, जिसमें उसका टाइम लगेगा 35 मिनट एक्स्ट्रा, तो इसमें 6:35 पर होगा वहाँ पे। क्षेत्रफल, आकार और सीमा, इसमें क्या एरिया कितना कितना आता है वो भी देखेंगे। इसमें क्षेत्रफल राजस्थान का कितना है? तो किलोमीटर में तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239। और मील सबसे बड़ा होता है, इसमें किलोमीटर थे तो इसमें कम होगा। इसमें 1,32, 1,39, ये याद रखना है। 1,32, 1,39, 1,32,139 मील। ये देश कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है? तो 10.41% है। कितना है? 10.41% है। ये अतिरिक्त तथा 1 नवंबर 1956 में एकीकरण के बरकरार था। यानी जब एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 में, तब बरकरार था। जब उससे पहले जिसमें राजस्थान के साथ में मध्य प्रदेश था, तो तब नहीं था, जिसमें अभी 10.41% है, जो बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश के विघटन के बाद में क्षेत्रफल सबसे बड़ा राज्य बना था। कब हुआ था मध्य प्रदेश से विघटन? 1 नवंबर 2000 में। मध्य प्रदेश का विघटन होने के बाद में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन हो गया था? तो राजस्थान हो गया था। पुराना डाटा है जिसमें राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन से हैं? तो याद रखना, जिसके ट्रिक है जे यानी जैसलमेर, बी यानी बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। जे यानी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। जिसमें इसका एरिया कितना है जैसलमेर का? तो 38,401 किलोमीटर है। उसका छोटे जिले कौन कौन से? तो याद रखना है DDDP, यानी धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। इसमें धौलपुर का कितना है? 3,034, और दौसा का कितना है? 3,435, और डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये 4 जिले छोटे हैं और 4 जिले बड़े हैं। याद रखना है जे और DDDP, छोटे और बड़े। उसके बाद में विश्व की कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है? 0.25%। और भारत में कितना है? 2.4%। यह ध्यान रखना है। पर उसके देश में राजस्थान का क्षेत्रफल में लगभग बराबर है। लगभग बराबर कौन से हैं? राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर सबसे बराबर कौन से हैं? तो इसमें है फिनलैंड है, जर्मनी है, पोलैंड है, जापान है, नॉर्वे। याद रखना है फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, नेपाल, नॉर्वे। और राजस्थान का दुगना कौन से है? तो ब्रिटिश राजस्थान का दुगना है। ब्रिटेन का दुगना है। श्रीलंका का 5 गुना है। इसका 17 गुना बड़ा है राजस्थान। ये ध्यान रखना है। उसके बाद में उसकी आकृति कैसी है राजस्थान की? तो राजस्थान की आकृति है विषमकोणीय शत्रुभुज। ये किसके अनुसार है? TS हेनले के अनुसार है। ये इसका आकार कितना है? पतंगाकार है। रोमबुस स्पेस की तरफ से ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मुख्य जिलों के बारे में। मुख्य जिलों की आकृति कौन सी? तो हनुमानगढ़ की आकृति कुर्सीनुमा आकृति है। दौसा की धनुषाकार आकृति है। चित्तौड़गढ़ की घोड़े की नाल जैसी आकृति है। और जिसमें अब सीमा देखेंगे कौन सी सीमा क्या लग रही है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय